तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टेक्स्ट फॉर्मूले मौजूद हैं, जैसे कि कॉनकैटिनेट, लेंथ, मिड, लेफ्ट, राइट, अपर। तो इन फॉर्मूलों को करने से ऑलमोस्ट जो टेक्स्ट रिलेटेड वर्क होते हैं वो कर पाते हैं। एक एक करके इनको समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने सैम्पल डाटा शीट ओपन कर लिया है। फॉर्मूले का नाम नेम वाले कॉलम के नीचे लिख दिया है, और फॉर्मूले का क्या काम होता है वो राइट साइड में लिखा है। तो पहला फॉर्मूला है अपर। इसका काम होता है टेक्स्ट को कैपिटल केस में कन्वर्ट। एग्जाम्पल नीचे देख सकते हो, यहाँ पे छोटे अक्षरों में टाइगर लिखा हुआ था, लेकिन कैसा बन गया? यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो छोटे अक्षर, वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाता है। देखो मैंने राम लिखा तो वो भी कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कोई ना कोई फॉर्मूला लगाया हुआ। फॉर्मूला क्या लगा हुआ है? उसका नाम है अपर। इस फॉर्मूले को सिर्फ वो टेक्स्ट आप दे दो, बाकी काम इसका है कर देगा। सेम लोअर भी यही काम करता है। वो बड़े अक्षर को छोटे अक्षरों में कन्वर्ट करता है, यानी कैपिटल केस को लोअर केस। फॉर्मूला रहेगा लोअर, सामने से आप देंगे उसको टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट में जो भी लेटर कैपिटल केस में होंगे उनको ये स्मॉल केस में बना देगा कन्वर्ट करके। अगर कोई डाटा इसमें पहले से स्मॉल केस में है तो उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो छोटा तो छोटा ही रहेगा, बड़े को छोटा करता है केवल। देखो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉपर। प्रॉपर क्या करेगा? आपके पास जो भी टेक्स्ट होगा उसके पहले लेटर को कैपिटल करेगा। जैसे राम सिंह, राम सिंह में आर को कैपिटल करेगा और एस को। तो फॉर्मूले को निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर, सामने से लेंगे डेटा और एंटर कर देंगे, बाकी काम ये अपने आप कर देगा। राम का आर बड़ा है, सिंह का एस। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है लेफ्ट। लेफ्ट फॉर्मूला क्या करता है? जो भी टेक्स्ट या कोई भी डेटा अगर आपको दिया जाता है, उसके लेफ्ट साइड से जितने नंबर ऑफ लेटर आपको पिक करने हैं तो आप इस की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर्मूला लगेगा कैसे? आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ये आपने पकड़ लिया डेटा। अब संख्या लिखने कितने लेटर उठाने हैं लेफ्ट साइड। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो लेफ्ट साइड से एक लेटर उठ के आएगा, तो क्या निकल के आएगा? जी। अगर मैंने 3 लिख दिया तो जी। तो एक से ही काम चलाते हैं। देखो आ गया। सेम इसी तरीके से राइट होता है। राइट से अगर ये लगाते हैं फॉर्मूला तो राइट से उठ के आता। जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि ये नाम में से सरनेम उठा के लाओ, तो टेक्स्ट तो ये हो गया। सरनेम में कितने अक्षर हैं? 5। तो मैं 5 लिखूंगा तो राइट से 5 अक्षर आ जाएंगे, यानी सिंह आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है मिड। बीच में से डाटा उठाने के काम आता है। अब कंप्यूटर के बीच में पुट लिखा हुआ है, हमें पुट उठाना है, तो हम फॉर्मूले को लिखेंगे मिड। सामने से डाटा लेंगे और कितने अक्षर उठाने हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है वो बताना होगा। सबसे पहले आपको बताना होगा कि शुरू कहाँ से करना है। मुझे कंप्यूटर में से पीयूटी पुट उठाना है, तो पी की स्टार्टिंग पोजीशन कितना है? 4। तो यहाँ पे 4 लिखना है। और कितने अक्षर उठाने हैं? 5। पीयूटी पुट में कितने अक्षर? 3। कितने अक्षर उठाएंगे? 3। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 3 लिखना है। आ गया डेटा। अब मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग मुझे बताना कैसे। ठीक है, फॉर्मूले की स्क्रिप्ट मैं तैयार कर देता हूँ। मिड, सामने से डेटा। अब आगे की कहानी आपको लिखनी है। मेरा सवाल है इसमें से आपको उठाना है एमपी। स्टार्ट करो। सही है, 3 2 करेक्ट है। 3 हो गया, एम एम का 3 हो गया। और एमपी में कितने अक्षर हैं? 2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 2। सिंपल निकाल के दे देगा। सिंपल है ना? अच्छा इसमें से कर निकाल के दे। है 6 3। मुझे गलत की बू आ रही है ना मुझे। अच्छा अगर मैं कहूँ यहाँ पे मिड नहीं लगाना, बिना मिड के निकालना है, फिल्टर कैसे निकालते हैं? राइट। तो राइट में क्या लिखते हैं? वो डेटा और कॉमा। अब आ जाते हैं अगले फॉर्मूले पे। फॉर्मूले का नाम है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या करता है? रिप्लेसमेंट करता है, रिप्लेसमेंट करना। अब देखो ऊपर हमने एक प्रैक्टिस के लिए रखी है कि कंप्यूटर मशीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक। अब मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पे लिखा हुआ है इसको इलेक्ट्रिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक को क्या लिखना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर जिसका नाम होता है सब्स्टिट्यूट। ब्रैकेट स्टार्ट। टेक्स्ट पूछ रहा है, ये टेक्स्ट दे दिया हमने।
अब उसके बाद वो पूछ रहा है, देखो नीचे लिखा हुआ आता है तब मैं लिखता हूँ इन चीजों को, देखो हिंट दे रहा है। अब वो पूछ रहा है ऑल टेक्स्ट, यानी क्या चीज बदलनी है, पुराना वाला वर्ड बताओ। तो पुराना वाला टेक्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा लिखना है। उसके बाद जिसमें इसको बदलना है वो लिखना है, किसमें बदलना था, इलेक्ट्रिक, हो गया बस। अभी अगर उस ऊपर वाले टेक्स्ट में जो आपने दिया है अगर उसमें कहीं इलेक्ट्रॉनिक होगा तो इलेक्ट्रिक बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, अभी है ना उसमें इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या आएगा उत्तर, जो भी बनेगा। आगे समझ में। अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है रिपीट। रिपीट का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करना। मान लो मेरे को यहाँ पे स्टार लिखना है 10 बार, तो मैं स्टार को 10 बार ऐसे कर करके तो लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो अब आसान तरीका क्या है कि हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे रिपीट। क्या चीज रिपीट करनी है वो लिखो पहले। जो भी चीज आपको लिखनी होती है ना रिपीट करके, वो टेक्स्ट होता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको डबल कोट्स में लिखना है। टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। उसके बाद संख्या लिखने की कितनी बार रिपीट करना है, मैंने यहाँ पर लिखा तो कितनी बार रिपीट होगा ये डाटा, 10 बार रिपीट होगा। अभी मैं एंटर करूंगा तो ये आ गया। ठीक है, अब जितनी बार भी चाहिए हमको ये बदलना ही तो है। किसी ने बोल दिया कि 1000 बार करना है तो मेरे को ये 1000 लिखना है, अपने आप आएगा। किसी को ज्यादा शक लगे उसको बोल देना गिन लो। तो डाउट है, हमको तो डाउट नहीं है, हम यहाँ पे 10 लिख के छोड़ देंगे यार। लेकिन जब आप मैनुअली लिखते हो तो हमेशा डाउट रहता है। हाँ, देखना कोशिश करिए, बैंक जाना मोस्टली देखना। तो बैंक में आपने नोट गिन के दिए, ठीक है, तो कस्टमर उसको कैशियर को भरोसा ही नहीं है, वो मशीन में लगाया, मशीन इधर उधर, अगर उसने क्या किया ना तो बिना कुछ काउंट करे उसको लगा देगा बंडल में। हाँ, तुमने तो मेहनत करके गिने अपनी मेहनत से, है ना, खूब उसके सामने आंखों के सामने, जिस शो में है मशीन में डाला है। ठीक है, मशीन एरर लेस होती है, टाइम में आगे जाना पड़ता है, मशीन को कम से कम एरर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ना, दो टेक्स्ट आपस में, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे, अब इन दोनों को जोड़ के पूरा नाम बनाएंगे, क्या बन जाएगा पूरा नाम। फॉर्मूला लिखा कॉनकैटिनेट, ये सामने से टेक्स्ट लिया, कॉमा, अब बीच में स्पेस देना है ना अगर आपको तो ऐसे स्पेस दे देना, नहीं तो आएगा नहीं। अब उसके बाद ये सिंग ले लिया, ये मारा एंटर, आ गया नितिन से। ठीक है, अब इसको प्रॉपर केस में लिखना है, नितिन का एन बड़ा और सिंह का एस बड़ा। तो इस पूरे फॉर्मूले को प्रॉपर में डाल दो, क्या दिक्कत है, ये जो भी कुछ अंदर बना होगा वो प्रॉपर अपने आप अब उसको कर लेगा काम हो। जब हम फॉर्मूले डालते हैं ना तो वो नेस्टेड फॉर्मूला कहलाते हैं। टेक्निक क्या बन गई है, नेस्टेड फॉर्मूला। फॉर्मूले का फॉर्मूला आगे क्या कहलाया, नेस्टेड फॉर्मूला। और जब बड़े बड़े काम आप करोगे ना कभी भी इसके अंदर हमेशा नेस्टेड फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले से कुछ नहीं होता। सिंगल फॉर्मूले पढ़ने के कॉन्सेप्ट बता दिया था, फॉर्मूले से काम इन सबको मिला के होगा आगे। उसका अभी टास्क मिलेगा, नीचे दिख रहे हैं ना, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3, कर लेता है बच्चा, उसका मतलब होता है वो सही दिशा में सही मेहनत कर रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है। बेटा ये जो टास्क है ना वो हो जाने चाहिए आपसे। अब ये टास्क है ये तभी होगा हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क बच्चा करता ही नहीं है। और जैसे अभी ये टास्क जो दिए हैं ये इन फॉर्मूले से डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं निकलते कभी नहीं, और बच्चा करता नहीं हार्ड वर्क, वो कर भी हो गया ये निकल ही नहीं रहा है, कल कुछ वो हार्ड वर्क कर ही नहीं पाया, और जो हार्ड वर्क नहीं पाता वही रह जाता है पीछे। आया समझ में, ये आप ही को तय करना है कि आप हार्ड वर्क कर पाओगे कि नहीं। अभी देखिए अगला सवाल यहाँ पर, लेंथ, इसका काम होता है नंबर ऑफ लेटर को काउंट करना। अब सामने मुकेश लिखा हुआ है, मुझे इसके नंबर ऑफ लेटर काउंट करना, तो हमने लिखा लेंथ, सामने से डाटा लिया और ये एंटर किया। अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है फाइंड, ये हमको टेक्स्ट में किसी भी लेटर की पोजीशन बताता है। जैसे देखो यहाँ पे कंप्यूटर है और कंप्यूटर में मुझे एम की पोजीशन पता करनी है, हम सबको पता है एम की पोजीशन 3 है, वहां देख भी सकते हो आंसर आ रहा है ना। तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इस चीज को, हम लिखेंगे फाइंड, क्या ढूंढना है, एम, किस में ढूंढना है, कंप्यूटर, कंप्यूटर, तो ये हमें बता देगा।
जो भी इसकी पोजीशन है ये काउंट करेगा और हमको बता देगा कितनी पोजीशन आ रही है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा लेटर ढूंढा तो एरर दे देगा। एक्सेल में जो एरर होती है ना, एरर की पहचान कर लेना आज के बाद। कभी भी एक्सेल में कोई एरर आएगा तो उसके आगे ना ऐसे लिखा हुआ आएगा। एक्सेल में एरर बहुत तरह के होते हैं। जो मेन मेन एरर है जो आएगा मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि ये एरर आया, अगर ये एरर आ जाए ना लिखा हुआ साइड में देख लेना क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है। इसका मतलब कोई वैल्यू गलत डाली है आपने, इसकी गड़बड़ हो रही है। तो जो वैल्यू मैंने यहाँ पे गलत डाली है वो क्या है, z। आप एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जो वैल्यू एरर, वैल्यू में गड़बड़ है, इस वैल्यू को अभी सुधारते हैं। हमने r डाल दिया, अभी ठीक हो गया। यानी फॉर्मूले में वैसा कोई एरर नहीं था, लेकिन आप वैल्यू एरर से समझते हैं कि वैल्यू गलत पास हो गई है, तो ये वैल्यू एरर हो गया आपके। इसमें कोई क्वेश्चन जैसे बता दो, पी ओ, आगे बताओ। पी ढूंढना है। अब देखो इसमें पी कितने हैं, अब मुझे इसमें ढूंढना क्या है, पी वाला दूसरा वाला। लेकिन जब आप ये फॉर्मूला तो वो हमेशा पहली पोजीशन के डाटा को ढूंढता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर पी लिखा तो ये कौन सा नंबर देगा मुझे ढूंढ के, 1 2 3 4, कितना नंबर है, 4 आ जाएगा। हमारे देश में क्या चाहिए, चाहिए हमें कौन सा चाहिए, दूसरा वाला चाहिए। हम देखो इस सवाल को कैसे पूरा करेंगे। मैं गया यहाँ पे, मैंने लिखा फाइंड, क्या फाइंड करना है, ये पी किस में करना है, इसमें, ठीक है। कहाँ से शुरू करनी है गिनती, जो भी नंबर आ रहा है निकल के, ये मेरे को पहले वाले पी की पोजीशन बता रहा था, कितना नंबर आ गया, 4। मैं एक कदम आगे चलूंगा, मेरे को अगर दूसरा पी ढूंढना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, पहले वाले पी के आगे से। पहले वाली पी की पोजीशन ये क्या बता रहा था, 4, इसमें कर दूंगा +1। अब कहानी क्या पलटी, कहानी में ये ट्विस्ट आया कि ये ढूंढेगा पी को इस डेटा के अंदर, लेकिन पहले वाले पी से आगे। पहले वाला पी ढूंढ रहे हैं ना, पहले वाले पी से आगे से चलेगा। तो फर्स्ट पी से आगे से चलेगा तो आपको सेकंड पी मिल जाएगा, ढूंढो कितना नंबर आना चाहिए, 9 नंबर। तो मार दे एंटर। अभी कोई तीसरा बोले तो अब तुमने सवाल 1 होएगा, इसी में +1 होएगा, 9 के आगे से ढूंढोगे ना। हाँ जी बोलो। हाँ रिपीट करो, स्मूथ। चलिए अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है ट्रिम। ट्रिम का काम होता है अननेसेसरी स्पेस को खत्म करना। अब देखो यहाँ पे राम कुमार लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। अब इसमें ना बहुत आड़ा नीचा स्पेस है, आगे भी स्पेस है, बीच में भी स्पेस है और पीछे भी स्पेस है। तो इसमें हर जगह स्पेस, बेकार में स्पेस आ रहा है। तो हमें इसको ठीक करना है ताकि अननेसेसरी स्पेस खत्म हो जाए। तो फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिम। तो ट्रिम फॉर्मूला का क्या काम होता है, आगे से पूरा स्पेस, पीछे से पूरा स्पेस, बीच में अगर कहीं स्पेस है तो केवल एक छोड़ेगा। ये देखो डाटा सही हो गया। फॉर्मूला, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट फॉर्मूले की जर्नी खत्म हो जाती है। सारे फॉर्मूले में से कुछ फॉर्मूला जो आप चाहते हैं एक बार फिर कर। अब टास्क समझो अपने अपने। पहला टास्क, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर्स दिख रहे होंगे आपको। रेंडमली आप भी अपनी शीट में बना सकते हैं ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर। आपको इन कॉन्टेक्ट नंबर में आगे की 5 डिजिट तो ऐसी चाहिए, बाकी के 5 अक्षर क्रॉस 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 आने चाहिए। अब तुमको काम पड़ा है ए बेटा, ये फॉर्मूले से ही बनेगा। इसी चीज को मैंने तुम लोगों को बोला कि यहाँ पर जैसे ये सवाल खुलेगा बच्चा करेगा गिव अप, जो गिव अप करेगा वही आउट है मैदान से। यहाँ पे तो लगेगी थोड़ी, मैं कह रहा हूँ यहाँ ना मुश्किल से छोटा सा एक एफर्ट्स है बस, वो एफर्ट तक पहुंचना है आपको। जैसे आप वहां पहुंचे आपको चीजें आ जाएंगी, समझ में आ गया। अपने आप ही देख लेना, कल क्लास में पूछूंगा ना किसने किया, 1 2 बच्चे कर पाएंगे तो सोच लो बेटा तुम्हारी लाइन तो ग्रीन, ये रेड,
कभी भी इंटरव्यू होगा अपने बैच में तो बिंदास आ जाना आप लोग, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जो कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है, इंटरव्यू क्रैक नहीं होता उनका। तो ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखो ऊपर, एक फॉर्मूला लगा रखा था मैंने, हटा दो। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। यहाँ पे देखो क्लाइंट्स के नाम लिखे हुए हैं, श्री सुमित, श्रीमती, मिस्टर, इसको छोड़ो, गलत हो गया। मतलब एक्चुअली ना मेरे को इसमें ना कुछ ऐसा करना था कि जहाँ पे श्री आ रहा है ना, श्री का मिस्टर बनाना है। आप ट्राई करना, ठीक है, एक मिनट, रिकॉर्डिंग में देख लोगे तू समझ कहाँ आएगा बेटी, देखो यहाँ पे तुमको ना ये ठीक करना है, ऐसे लाइक मिसेस, मिस कर देते हैं, श्रीमती तो मिसेस हो। देखो यहाँ पर आपको करना है क्या है कि जहाँ श्री लग रहा है ना, तो वहां तो मिस्टर आ जाए, समझ गए बात मेरा, और जहाँ श्रीमती लग रहा है वहां छोटा सा, ये करना है आपको। ये फॉर्मूले से बनाना है, मैंने तो ऐसे ही लिख रखा है समझाने के लिए, यहाँ फॉर्मूला बना के लाना है आपको। फिर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे चेंज करके देखूंगा ऐसे, श्रीमती देवी, और ये मिस्टर से आना जाना चाहिए यहाँ पे। अगर आ गया तो आप ओके, और नहीं आया तो क्रॉस। समझ गए कितने सवाल हो गए? तो इसको श्री लगा, श्री लाल। नीचे का भी समझ में आ गया, दो टास्क यहाँ पे है। अगली शीट देखो, ये रहना। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्लाइंट के बच्चों के नाम है, बच्चों के नाम में आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग करने हैं, बस कर दोगे ना? ट्राई करना है, किसी को ट्राई करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग कैसे करता है? पवन यहाँ आ जाए, सैरावत यहाँ पे आ जाए, बताओ बताओ। लेफ्ट से, ठीक है बताओ, लेफ्ट ले लिया, डेटा ले लिया, और उसके बाद 5 हो गया ना, तो क्या आ गया? पवन आ गया। अब ये देखते हैं, चेक करें, अब इसको टेस्टिंग करेंगे ठीक है कि गलत है। तो आपका नाम क्या है? नेहा, मैं लिखा नेहा रानी, किसी और का नाम लिखा, मैंने नाम लिखा दीपिका रानी, गलत हो गया, पूरा नाम आना चाहिए ना। हाँ, जुगाड़ नहीं बना, नहीं जुगाड़, एक सिंपल से लगा के, मैंने क्या बोला, जो फॉर्मूला आपने सीखे हैं स्ट्रेट आंसर कभी नहीं निकलेगा, मिला जुला के निकलेगा, लॉजिक लगा लगा के, ऐसे कभी नहीं निकलेगा। भी निकला क्या सीधा? फर्स्ट नेम तो फर्स्ट नेम आना चाहिए, ऐसा क्या लगाए जो अपने आप काउंटिंग, कोई सा भी नाम है, जब भी तो बनोगे, क्या बनोगे, डेटा एनालिटिक्स। अभी तो तुम डेटा एनालिस्ट थोड़ी ना बने हो, शुरुआत हो, मेहनत कर करके पहुंच जाना है आप, मेहनत करके आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको जब लगे ना कि सर हमने बहुत मेहनत कर लिया, बहुत पसीना बहा लिया, अब ये नहीं हो रहा, मैं बना के दिखाऊंगा आपको सारे के सारे। मैं बनाने को तो अभी भी बना सकता हूँ, लेकिन उससे तुम्हें सीखने को नहीं मिलेगा, समझ गए बात? अभी देखा था ना फेल हुए थे, ये तभी तो हुए थे। आप अगर करी तो मेहनत थी, लेकिन उन चीजों का पता करना कि डेटा टाइप में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो गहराई से जाना, वो कब आती है चीजें, जब आपने उनकी प्रैक्टिस को अच्छे से करी। किसी बच्चे को बचपन में ये नहीं कहा जाता कि हनुमान चालीसा याद करनी है तुम्हें, कल सुनेंगे, वो स्ट्रेस में आ जाएगा बेचारा, बुखार चढ़ जाएगा उसको। लेकिन उससे डेली बुलवाते थे प्रार्थना में, डेली बुलवाते थे, उसको अपने आप ही याद हो गई, याद हो गई, प्रैक्टिस से याद हो गई। किसी अंग्रेज को बोल देना ना कि पहली बार जो हो, ये याद कर ले, याद कर ले, तो याद हो रही है कोई, हम लोग डेली बोलते थे इसलिए हमें याद हो गई। अगर इसका यकीन नहीं होता ना, अभी तुम्हें कोई देता हूँ शनि चालीसा, याद कर लो, याद हो रही है तुम पे, तुमने कभी पढ़ी है तो याद हो जाएगी, याद नहीं होता, जब उसको डेली बोलोगे तो याद हो जाती है, क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। अब ये सवाल ये काम हम ऐसे करते रहते हैं, कभी मैच में कभी तो हमको करने में टाइम ज्यादा, लॉजिक दिमाग में छपे हुए हैं, आप लोगों के माइंड में लॉजिक नहीं है, बस आपको फॉर्मूले आते हैं, आपको एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला कैसे काम करता है वो भी पता है, अब सिर्फ आपके पास एक चीज की कमी है, वो है लॉजिक। ये जो बेटा लॉजिक होता है ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन आज तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई बना है भारत देश के अंदर जो आपको लॉजिक का इंजेक्शन दिमाग में उतारे। लॉजिक क्या होते हैं, अगर आपने एक सवाल पूरा किया, उसको सीखा, तो उसका एक लॉजिक तैयार हो गया आपके माइंड में,
अगर आपने 10 सवाल किए तो 10 सवाल के 10 लॉजिक हो गए। अब ज्यादा से ज्यादा लॉजिक सीखने का तरीका क्या है, ज्यादा से ज्यादा सवाल करो। अब ज्यादा से ज्यादा सवाल करने का मतलब क्या है, किसी भी सेंटर पे जाओगे तो एक सवाल एक उदाहरण, एक सवाल एक उदाहरण, एक सवाल और 100 उदाहरण कभी नहीं मिलेंगे, है ना। तो लॉजिक कभी बनेंगे ही नहीं। लॉजिक कैसे बनेंगे, जितने ज्यादा सवाल करोगे उतना लॉजिक। जैसे इस सवाल को करने में एक अलग लॉजिक मिलेगा, और जो मोबाइल नंबर का था उसमें एक अलग लॉजिक होगा। तो आप सोचो, दो पढ़े तो दो लॉजिक तैयार हुए। अगर आप 50 सवाल पढ़ के जाओगे कितने लॉजिक होंगे, 50 लॉजिक। तो आपकी नसें ऐसे हिल गई होंगी धड़ 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 ऐसे। अब आने दो कोई भी सवाल, बाकी के सारे सवाल उन्हीं 50 लॉजिक में मिलजुल के बन जाएंगे। प्राइमरी कलर कितने होते हैं, कौन क्या नाम होते हैं उनके, रेड व्हाइट, व्हाइट प्राइमरी नहीं होता, रेड ग्रीन ब्लू कौन से होते हैं, आरजीबी पैटर्न, रेड ग्रीन ब्लू। इन्हीं 3 कलर को मिलाकर दुनिया के सारे कलर बनते हैं। समझ रहे हो, ये कलर इन्होंने पहना है ना, और ये पहना रेड ग्रीन ब्लू, तो सारे कलर जितने भी देख रहे हो इन्हीं तीनों को मिलकर बनते हैं। राइट, ग्रीन ब्लू। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जितना भी लॉजिक कुछ लगेगा ना वो सारे उसी फॉर्मूले से मिलके बनेंगे, और वो तब आएगा आपको जब आप जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल करोगे। ये सवाल तुमको दे, टीचर का काम किया तुमको पढ़ा दिया सवाल दे, तुम कहते हो सर ये भी कर दो, मैं चलो इसको डायरेक्ट कर दूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा तो 7 लॉजिक आपको पता लग गए। अब भविष्य में क्या होगा, जब आपके सामने कोई पलट के सवाल आएगा, तुम यहाँ से जब आपको सिखाएंगे तो वो लॉजिक सीखने के लिए याद कर लेते हो, वो सीखते थोड़ी ना तुम, वो याद कर लेते हो। अब सवाल जिस दिन पलट के आएगा उस दिन फेल हो जाओगे। अगर तुमने खुद से बनाए होते तो तुमने याद नहीं करे होते, तुमने कंठस्थ किए होते। कंठस्थ समझते हो, दिमाग में उतारा होता बहुत, और दिमाग में जब कोई चीज आती है तो बच्चा भूलता नहीं है। ठीक है, तो बना लेना भाई। देखो ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं बनेगा। अगला सवाल, ओके, ये तो छोड़ ही देता हूँ, ये तो बनने वाला है। इधर आ जाते हैं सिंपल पे। यहाँ पे देखो ईमेल आईडी है, एट द रेट से लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो है यूजर का नाम, तो यहाँ पे यूजर का नाम आना चाहिए, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे यूजर का नाम आना चाहिए, और जो एट द रेट के राइट हैंड साइड पे है वहाँ पे डोमेन होता है। यहाँ पे आपको आना चाहिए सुमित अत्री, और यहाँ पे rediffmail.com। और फिर एक बार फॉर्मूला बना के जब मैं ऐसे खींचूं सारे अपने आप ठीक ठाक आ जाएंगे। ये भी खींचूंगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप कहते हो कि सर एक करके दिखा दो, हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या है सिस्टम, तो मैं करके दिखा दूंगा। नहीं, करके दिखा दूंगा, समझा थोड़ी ना रहा हूँ। अगर तुम कहते हो कि सर एक करके दिखा दो, चलो तुम्हारी चॉइस, तुम बताओ कौन सा करना है, ये वाला करूं कि ये वाला करूं, कि ये वाला करूं कि कौन सा करूं, ईमेल वाला। देखो जैसे अभी जब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं तो ये पूछ क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा हुआ होगा, प्रैक्टिस करके। तो तुम भी कभी इंटरव्यू जाओ तो ऐसे भरे हुए गाना एकदम कॉन्फिडेंट से, समझी बात। सामने वाली पार्टी को डर लगना चाहिए, तुम करोगे, तुम पढ़ के जा रहे हो, सामने वाली पार्टी को डर लगना चाहिए कि इससे क्या पूछूं। अब देखो जब मैं तुमको पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है आज की ऑडियंस को पढ़ाऊँ कि क्योंकि तुम पहले 30 विद्यार्थी नहीं हो मेरे, गिन नहीं सकता, 10-20 हजार बच्चे पास हो गए, क्रॉस हो गए, इनमें मैंने तजर्बा नहीं लिया, बहुत तजर्बा लिया है। मुझे मालूम है गुड़गांव के बच्चों में कौन सा कैसा खून है, मुझे मालूम है तुम कितना ही दबा के पढ़ लेना, जो जो सवाल तुमसे पूछूंगा उत्तर नहीं निकले। समझिए बात, इसी को तजर्बा कहते हैं। और जिस दिन तुम भी काम जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा करोगे तुमको भी उस चीज का तजर्बा आने लगेगा। अभी देखो, ये आपने बोला कि इसको ठीक करना है, देखो मैं क्या करूंगा, मैं लॉजिक नहीं बताऊंगा, मैं सवाल करूंगा, आप दिमाग लगाओ, ठीक है। लॉजिक बता दूंगा फिर तो कहानी खराब हो जाएगी। आप समझो इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, बाद में लॉजिक बता दूं, नहीं बताऊं, ये मैं इसको करूंगा खाली आप देखो, अगले सवाल में मैं लॉजिक बताऊंगा इसका।
जब देखोगे तो तुमको लगेगा साला ऐसे करना होता है काम, छोड़ो इसको छोड़ो, हल्की चीज पढ़ते हैं। तो 11 पहुंचा, राइट। ये बन गया। अब तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी मेल लिखवा लो, बोलो। तुम्हारी अपनी पर्सनल तो मेल है तो। राजवीर यादव 123 @yahoo.com। हो गया ठीक। अगली की ठीक करें, rajesh@gmail.com। हो गया ठीक। ठीक है ना, परफेक्ट। आप जिस चीज के लिए हम बैठे हो ना, एक्सेल पढ़ने के लिए, एक्सेल में यही करना पूरे दिन रात बैठ के, ये चीजें दिमाग में क्रिएट होनी चाहिए। और इसके पीछे कोई भी काम जब हम करते हैं, किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने से पहले प्लान आता है दिमाग में। प्लान जब दिमाग में आता है तो फिर उसको पेपर पे उतारते हैं। जब मैं इसको बना रहा था, डायरेक्ट नहीं बनाने बैठा था। बनाने से पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो इसका प्लान तैयार किया गया होगा कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। और फिर प्लान तैयार करने के बाद, अब क्योंकि कोडिंग आती है हमको, एक्सेल आता है। प्लान अगर है आपके पास और आपको एक्सेल आता है तो कर दो। आपको एक्सेल आता है, प्लान नहीं है आपके पास तो भी। अभी जैसे आपको एक्सेल तो आ गया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कैसे प्लान प्लान क्या लाए, कैसे होगा ये नहीं पता, तो नहीं बनेगा। मतलब कहने का, आप एक्सेल पूरा 100% सीख भी लोगे ना, तब भी काम कर पाओगे, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी कौन देगा? गारंटी देगा प्लान। प्लान कहाँ से आएगा? जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल करो, वही आपकी हार्ड वर्किंग है बेटा। ठीक है। तो आज की क्लास खत्म होती है अपना। बाकी का एक सवाल और रह गया इसमें। ये देखो, अभी एक सवाल और रह गया। ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए हैं, और इन कोड के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको ये नंबर प्रिंट करने हैं। क्या नंबर प्रिंट होने चाहिए? नंबर। यहाँ पे नंबर प्रिंट होके आने चाहिए। हाँ, यहाँ पे 1 2 3 आने चाहिए। फिर खींचूंगा, कुछ नहीं, फिर ऐसे खींचूंगा तो सारे नंबर नंबर आ जाएंगे अपने आप। अगला, अगला सवाल। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, पाइथन इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस कोर्स। आपको टास्क ये करना है कि काउंट द नंबर ऑफ लेटर। इसमें नंबर ऑफ लेटर आपको काउंट करना है, बट स्पेस काउंट। अभी जो आपने लेंथ वाला फॉर्मूला सीखा था ना, वो स्पेस को भी काउंट करता है बेटा। देखो, मैंने लिखा राम और जी, टोटल कितने शब्द दिख रहे हैं? 5 अक्षर, 5 दिख रहे हैं, लेकिन 6 आएगा। स्पेस भी तो आ रहा है, स्पेस काउंट हो जाता है। आपको स्पेस काउंट नहीं करना और फिर पहचान करनी है लेटर कितने हैं। कितने सवाल हो गए टोटल? बहुत सारे हो गए। आपको ये फाइल भेज दूंगा अपना, प्रैक्टिस। अच्छा।